हेलो स्टूडेंट्स, इन दिनों मैं वो वीडियोस डाल रही हूँ जो ऑफ एंड ऑन बच्चे मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे या मेल करके क्वेरी पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैम मैंने 2 साल पहले एसएफएम पढ़ा था और मेरा नवंबर 21 अटैम्प्ट है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं शुरुआत कैसे करूँ, मतलब हाउ डू आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएफएम फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। या फिर वो ये बोलते हैं कि मैम मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो चुकी है, मेरी पढ़ाई भी काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन एसएफएम मैंने शुरू भी नहीं किया है एंड आई वांट टू राइट ऑल द 8 पेपर्स इन द कमिंग नवंबर 21 एग्ज़ाम। आई थिंक लास्ट वाला वीडियो मेरा उसी डायरेक्शन में था, राइट। तो उस वीडियो में मैंने देखा कि यूट्यूब में बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स डाल रखे हैं, जैसे कि मैम आप वो वाले क्वेश्चंस कराओ जो बहुत हैवी होते हैं, ओके, और आईसीआई के कंटेंट में कवर्ड नहीं है। ज़रूर कराऊंगी। मैम आप वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करो जो शायद आपने क्लास में भी कवर नहीं किया है और आईसीआई के कंटेंट में भी नहीं है, फिर भी आपको ये लगता है कि ये आ सकता है पेपर के अंदर में आगे आने वाले समय में। ज़रूर कराऊंगी। ये सारे वीडियोस आने वाले टाइम के लिए शेड्यूल्ड हैं, वो 1 बाय 1 आपको मिलते चले जाएंगे। ओके, आज का जो मेरा ये वीडियो है एक स्पेशल क्वेरी को आंसर करता है, और वो क्वेरी ये है कि मैम मैं एक ग्रुप का पेपर लिखूं कि मैं दोनों ग्रुप के पेपर्स लिखूं। इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास ही है। नोबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज तुम्हारे अलावा ये बात किसी को भी नहीं पता है कि तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स वेल प्रिपेयर्ड हैं, तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस तुम्हारी अच्छी से हुई हैं, या फिर तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट्स में तुमको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये डिसीजन तुमको ही लेना है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये लगता है कि अगर कोई थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे तो मुझे डिसीजन लेने में थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई बच्चे फ़ोन करके ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है कि उनको कौन सा ग्रुप लिखना है, कौन कौन से पेपर्स अच्छे से उनके तैयार एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी इंसान को ना एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैंने बनाया है एंड आई एम ट्राइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। जो मैं सोचती हूँ गाइस, वो ये मैं सोच रही हूँ कि जो बच्चा एक ही ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करा है उसके लिए वीडियो है ही नहीं, बिकॉज ही इज़ एनी विच वेज फोकस्ड ऑन वन ग्रुप। गुड बैड की बात नहीं कर रही हूँ। जो बच्चा 2 ग्रुप की प्लानिंग कर रहा था और इस जंक्चर पे आके ये लग रहा है कि 2 ग्रुप मेरे से नहीं हो पाएगा, या तो क्लासेस अच्छी से नहीं हुई हैं, या प्रिपरेशन नहीं हुई है, या डर लग रहा है, वॉट एवर, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मेरा ये बोलना है कि पूरी तरह से दूसरे ग्रुप को छोड़ देना अच्छी बात नहीं होगी। मतलब जब मैं दूसरा ग्रुप बोल रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही कि ग्रुप 1 का लिखो और ग्रुप 2 का मत लिखो, मैं ये बात नहीं बोल रही। एक ग्रुप कोई भी, या तो वो ग्रुप 1 हो सकता है या वो ग्रुप 2 हो सकता है, राइट। तो कोई भी एक ग्रुप तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब गोइंग फॉरवर्ड। ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं सोच रही हूँ और पीछे मैंने ये वाली राय कई सारे बच्चों को दिया भी है पास्ट में। ओके, तो एक ग्रुप तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी पेपर्स आए तुम्हारे, हैवी आए, कॉन्सेप्चुअल आए, इजी आए, जो भी आए, ग्रुप तुम्हारा निकलना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रुप नहीं निकला तो तुम्हारे लिए अटेम्प्ट का लॉस लग जाएगा। लेकिन तुम्हें एक ग्रुप नहीं लिखना, जो दूसरा ग्रुप तुम स्किप करने का सोच रहे हो उस ग्रुप के या तो 1 या तो 2 पेपर तुमको लिखना ही चाहिए। यानी कि मेरे ये कहने का मतलब है कि तुमको 4 पेपर्स नहीं लिखने चाहिए, यू शुड राइट मिनिमम 6 पेपर्स। तुम तो पूरे ग्रुप की तैयारी दूसरे वाले की कर ही रहे थे, 4 की कर रहे थे, तुमसे नहीं हो रहा था, एंड दैट इज़ वाई यू थॉट कि मुझे एक ग्रुप छोड़ देना चाहिए। छोड़ो मत। अगर छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, तुम्हारा प्रेशर रिलीज हो जाएगा एग्जाम के ठीक सामने में, एंड यू विल टेंड टू बिकम अ बिट कैजुअल। तुमको लगेगा अरे 4 पेपर कम हो गए, चलो आराम से पढ़ता हूँ। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक ग्रुप भी ना निकले, बिकॉज तुम थोड़ा कैजुअल हो जाओगे बिहेवियर वाइज। तो प्रेशर बनाए रखो, नेगेटिव प्रेशर नहीं, पॉजिटिव प्रेशर। शेड्यूल बनाओ, प्रिपरेशन करो, और कम से कम 1 या 2 पेपर दूसरे वाले ग्रुप का, कोई भी एक ग्रुप, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा पेपर प्रिपेयर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ग्रुप 1 प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है तो वो अच्छी से तैयार करो ताकि ग्रुप पूरा क्लियर हो जाए। और साथ में तुम एक ऐसा सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसको प्रिपेयर करने का टाइम मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे मुंह में वर्ड्स नहीं डाल रही, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। आईडीटी 4th पेपर के बाद, ग्रुप 1 के 4th पेपर के बाद लगभग यू गेट 8 डेज फॉर आईडीटी। अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा पहले, या क्लासेस अपनी ख़त्म कर ली होगी, तो सिर्फ आईडीटी पे तुम फोकस करोगे 8 दिन तक, तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए। पास्ट में ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया है, मैंने जिद करके करवाया है, एंड बिलीव मी मैक्सिमम टाइम्स, मतलब 99% ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है दैट उनको फ़ायदा ही हुआ है, दे हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ दिस। ओके,
सो यू कैन टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन। छोड़ो मत पूरी तरह से, छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर जो हम सोच रहे हैं बेस्ट केस सिनेरियो, पूरा एक ग्रुप क्लियर और कम से कम एक पेपर में एग्जाम्शन दूसरे वाले ग्रुप में, अगर ऐसा हो गया तो अगला वाला अटेम्प्ट तुम्हारे लिए विन विन सिचुएशन होगा, बिकॉज तुमको फिर 3 पेपर ही लिखने पड़ेंगे एंड तुम्हारी डिग्री है वो इंश्योर हो जाएगी। ओके, दैट्स व्हाट आई थिंक एज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। ओके, अगर तुम्हारा ग्रुप 2 अच्छे से प्रिपेयर्ड है तब तो तुम्हारे लिए वैसे भी टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज सारे बच्चों के पेपर्स शुरू होंगे, तुम्हारा लेट चालू होगा। तो कोई एक पेपर चूज़ करो जो तुम्हारे लिए बहुत कंफर्टेबल है पर्सनालिटी वाइज, किसी को थियरी पसंद है, किसी को प्रैक्टिकल पसंद है। दूसरा, तुम्हारी क्लासेस अच्छी से हुई है, तुम्हारे नोट्स रेडी, अभी भी समय है, अभी भी समय है। चाहोगे तो 1 या 2 पेपर दूसरे वाले ग्रुप का आज से भी चालू करोगे तो ख़त्म कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 1-2 पेपर ग्रुप 1 के ले लो, 4 पेपर ग्रुप 2 के लिख लो, या ग्रुप 1 पूरा लिखो और ग्रुप 2 के एक या 2 पेपर लिख लो। 4 पेपर मत लिखना, अगर 2 की प्लानिंग करी थी तो कम से कम 6 पेपर्स लिखना, छोड़ना नहीं। दिस इज़ वॉट I think should be a strategy. Okay, rest decision will have to be taken by you only. I have just given you a path. उस पाथ पे चलना नहीं चलना तुम्हारी ओन डिसीजन होगा तुम्हारा, बिकॉज तुम ही डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हारे हाउ आर यू प्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, थैंक यू।